भारतीय संस्कृति, धर्म और नीति के विश्वकोश तथा ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत के सर्वकालिक महत्व के प्रसंगों में से एक है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। उसमें एक श्लोक आया है। श्लोक में एक सूक्ति आई है जिसका अर्थ है मुमुर्थु का मित्र है दान। पूरा श्लोक इस प्रकार है। सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषंग मित्रम दानम मित्रम वरिष्यतः। अर्थात सहयात्री प्रवासी का मित्र है, पत्नी गृहवासी का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मृत्युपथगामी का मित्र है। तात्पर्य यह है कि दान ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। इस मरण धर्मा संसार में एक ही बात सुनिश्चित है और वह है मृत्यु। इस मृत्यु का पल कौन सा होगा इसे अधिकार पूर्वक नहीं कहा जा सकता। अतः क्रांतदर्शी कवियों का संदेश है कि हर पल को अंतिम पल मानते हुए सजगता पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम उम्र के किसी भी सोपान पर हों, घर में हों, मार्ग में हों, स्वस्थ हों, अस्वस्थ हों, जाने अनजाने हम एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, एक ही स्थान की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और वह स्थान है मृत्यु। यह समझकर हर पल सावधान रहने की जरूरत है। परलोक का भय रहेगा तो इहलोक भी सुधर जाएगा। अतः जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास को सार्थक बना लेने की कोशिश करनी चाहिए। मृत्यु कब आ जाए कोई ठीक नहीं। अतः जो भी जीवन मिला है उसमें अच्छा ही कर्म करना चाहिए। अपनी प्राप्त संपत्ति आदि का सदुपयोग ही करना चाहिए। विशेष रूप से मरण धर्मा मनुष्य के लिए दान देना उसकी उत्तम गति प्राप्त कराने में सहायक है। इसलिए जो इस भवसागर से पार उतरना चाहता है, पुनः कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहता, दुखमय संसार में जन्म लेना नहीं चाहता, उसे दान द्वारा अपने इस जन्म को सुधार लेना चाहिए। हर व्यक्ति का सार्वभौमिक सर्वकालिक मित्र एक ही है, दान। दान स्वयं को सर्व के लिए सहज समर्पित करने का वह भावोन्मेष है जिसके कोष्ठक में अध्यात्म के सारे सूत्र समाहित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान का निश्चयात्मक अभिकथन है, यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म किसी भी अवस्था में त्यागने योग्य नहीं है, उन्हें किया ही जाना चाहिए। ये यज्ञ, दान और तप मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले निष्काम कर्म यज्ञ तथा उस परमेश्वर के प्रीत्यर्थ किए जाने वाले कर्मानुष्ठान तप कहलाते हैं। इसी प्रकार समग्र सृष्टि के साथ समान अनुभूति को जीते हुए उसके हित के लिए हृदय के उच्छलन से आविर्भूत कर्म दान कहे जाएंगे। फिर परिस्थिति तथा समयानुकूल उनके विभाग बहुतेरे हो सकते हैं। कहीं अन्नदान महादान हो जाता है तो कहीं विद्यादान महत्वपूर्ण दिखता है। कहीं किसी भयावह उपेक्षित को मित्रता भरी मुस्कान दे देना भी अतुलनीय दान की श्रेणी में आ सकता है। हाँ, देने वाले के चित्त में अब्दुल रहीम खान खाना की तरह वास्तविक दाता की स्मृति बनी रहनी चाहिए। उसकी आंखों में दर्प की धूप नहीं, विनम्रता की चंद्रिका होनी चाहिए। ओम।